ओके, राइट बेटा जी। सो 480 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है जो ट्रेन को ट्रैवल करना है। नाउ देर आर टू केसेस, केस वन एंड केस टू। राइट बेटा, केस वन एंड केस टू। वो केस टू में कह रहे हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड मैं मान लेती हूँ यहाँ पे जो स्पीड है ना, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। राइट बेटा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर और स्पीड मालूम है, तो क्या आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं बेटा? व्हाट्स द टाइम? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको यहाँ से टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन, इंटू टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा, 480 डिस्टेंस अपॉन प्लस x, this hours is what the time taken by the train, right or not? Now they are saying if the speed had been 8 kilometer per hour less. So the second case is where the speed is less now. So it is x minus 8 kilometer per hour, right or not बेटा? अभी टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपको पता है इज 480, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है स्पीड तेज करने पे भी। तो जो टाइम है दैट विल बी 480 बाय x माइनस 8 किलोमीटर, सॉरी आवर्स, राइट और नॉट? वही फॉर्मूला है अगेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का ही, राइट और नॉट बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? नाउ दे आर सेइंग देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो टाइम है, दिस टाइम टेकन हियर इज 3 hours मोर देन दिस, राइट और नॉट? क्लियर और नॉट? तो ये अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ रहा है। 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज 3 hours, राइट और नॉट बच्चा? क्लियर है कि नहीं है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे? आप x माइनस 8 इंटू एक्स को एलसीएम लेंगे। ऐसे ही होता है जब आपको ऐसा लग रहा है कि एक एलसी, एक डिनोमिनेटर 2 है एक 3 है, तो इट इज बेटर टू टेक देयर प्रोडक्ट एज देयर एलसीएम, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही करते हो ना नंबर्स के साथ? वही चीज इनके साथ करेंगे, एक्सप्रेशंस के साथ। अब x को 480 टाइम्स कर देंगे, 480x माइनस x माइनस 8 को इसके टाइम करेंगे 480 टाइम्स x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? मेरे को आप एक और बार समझा सकते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। किधर है साची? हाँ, मेरा कैमरा ऑफ है। साची बच्चा, देखो पहले आपको 480 किलोमीटर एक डिस्टेंस बताया है जहां पे ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है, और ये जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है उन्होंने बोला अगर इसकी स्पीड कम कर दो तो टाइम 3 hours बढ़ जाएगा। यही लॉजिक है, स्पीड कम करते हैं तो यू टेक मोर टाइम टू रीच दैट प्लेस। तो अगर x थी स्पीड तो आपने उसके लिए टाइम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 480 बाई एक्स। लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो टाइम बढ़ गया बाय 3 hours। तो आपने टाइम कैलकुलेट किया एंड दिस इज द इंक्रीज्ड टाइम। टाइम बढ़ता है ना स्पीड कम करने से, तो दिस इज द इंक्रीज टाइम। इंक्रीज टाइम में से जो आपका प्रीवियस टाइम था वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस इज 3 hours। अब ये इक्वेशन बन गई है, इसको एलसीएम लेकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एलसीएम कैसे लेना दी सेफेस्ट है? आप दोनों के प्रोडक्ट को ही एलसीएम ले लोगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब मैं ऊपर एक पैच क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझा सकूं। ओके, सो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है? 480x माइनस, अब इस 480 को x टाइम्स और 8 टाइम्स करेंगे, सो माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 विल बी 48 into 8, right? 8 8s are 64, 32 and 6 is 38, right beta? Keep a check for the calculation problem if there is any. Equals to 3 times x minus 8 into x. क्या किया मैंने? इसको ट्रांसपोज कर दिया उधर। गौरी कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, सब देख रहे हैं स्क्रीन पे? अर्नव
जेनिशा, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? सो 3840 इक्वल्स टू 3x माइनस 8। अच्छा पहले मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले आप लोगों को इसको इसको ही टाइम्स कर देती हूँ। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नेक्स्ट स्टेप में 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, राइट और नॉट? इसे ट्रांसपोज करोगे, इक्वल्स टू 0 कर दोगे पूरी इक्वेशन, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यू विल ऑलवेज पुट दैट इन अ बॉक्स, राइट और नॉट बच्चा? ओके। अब मुझे दिख रहा है ये तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल्स है, तो आई एम डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय 3 टू मेक इट सिंपलर फॉर मी। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर minus 8x minus 1, 2 and this will be 24/8 equals to 0. हो गया। Excuse me, ma'am. मैंने तीनों चीजों को 3 से डिवाइड किया। यस पूर्वी बेटा बोलो। Ma'am, is it necessary to divide it by 3? नहीं बच्चा, कोई भी फैक्टर जो कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा ना, जैसे कभी इक्वेशन ऐसा दिख रही है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9280, तो तीनों के फैक्टर्स देखो कॉमन क्या है। यहाँ दिख रहा है तीनों 2 से डिविजिबल है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि 6 से डिविजिबल मिल गया, 12 से मिल गया, जो कॉमन मिल गया उससे डिवाइड कर दो ताकि इट बिकम्स इजियर, राइट बेटा? ओके ये किया क्यों नहीं, तो इतने बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चे, राइट? तो चलो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग खुद से ट्राई करोगे या मैं करवाऊं सॉल्व? हो जाएगा। मैं चलो। बताऊं मैम? Excuse क्या me, ma'am. कर लिया? अर्नव ने कर लिया? मैम मैंने पहले से कर रखा था, मैं यूं जाता था। ओहो गुड Ma'am, can we solve this further by the formula method instead of the अभी middle नहीं term बेटा, split? अभी नहीं। एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज के बाद है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना है। एग्जाम में कोई Okay. कंडीशन नहीं आएगी, नंबर स्टोरीज में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आता कि आपको कैसा सॉल्व करनी है नंबर स्टोरीज। तो वहां वॉट एवर मेथड इज कन्वीनियंट, इनफैक्ट ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज कन्वीनियंट, तो आप उसी मेथड को फिर यूज करना। बट अभी तो यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करना पड़ेगा। मैम हमारी मैम ने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है। फर्स्ट इसलिए मैं एक्सरसाइज के पूछ रही लास्ट थी। क्वेश्चन में, फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में यस मैम। बेटा जो जो फ्लो है एनसीईआरटी का उसके अंदर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं, और मैंने भी नहीं बताया अभी आपको। तो कोशिश करो, क्यों नहीं कर सकते हो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व, ट्राई तो करो एक बार। यस मैम, हमारी मैम ने बोला कि अगर वो हार्ड है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। लेकिन अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, मेरे हिसाब से तो मैंने तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो कैसे करोगे उसको? यस मैम। एक बार कोशिश करो इस ऐसे करने की ट्राई। मैं पॉज मैम रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक सब लोग अटेम्प्ट करो इसको, और फिर मैं भी डिस्कस करूंगी। आप लोगों से शेयर करना ही पड़ेगा कि आंसर क्या है, क्योंकि ओ गुड अर्नव, राइट, अर्नव और आरिका का आंसर अभी तक करेक्ट आया है। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम शेयर करके आपको आंसर दिखा रही हूँ। देखो बच्चा ध्यान से, अब ऑब्वियसली 128 2 टू द पावर होता है, तो वो उसे सॉल्व किया। मैम और 40 एंड 30 मैम 8 बनाना है ना, 40 एंड 30 कैसे हो सकता है? बेटा 30 32 है ये, 32 है, 32 है, माय बैड, ये 32 है, मैंने किया 32 है, ये लिखने में गड़बड़ करी है। देखो दिस इज, मैंने इसे यहाँ से स्प्लिट किया था, यहाँ से हम बट आपने ये कैसे देखो, निकाला? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, मैम मैंने तो साइन एक पेयर कर 40 का बन गया। और 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, एक पेयर ये बना, तो ये है 32, बट लिखने में 30 कर दिया मैंने इसको, मैम मैंने सो प्लस दिस इज 40 32। माइनस 32 तो ले करेक्ट लिया। आंसर ये है, ये तो निग्लेक्ट ही होना था 32 वाला वैल्यू, तो कि वो 40 नेगेटिव है, किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, हम बट राइट बच्चा? आपने कैसे मैम पता पर कि इक्वेशन तो 1280 है एक मिनट, मैम। एक मिनट, एक मिनट, क्या मैत्री बच्चा? बेटा, आपको कैसे? बेटा मैम देखो, मुझे ये दिखा कि मुझे 8 चाहिए, राइट?
तो मैं ऐसा ही, जैसे मैं ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर रही थी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मुझे लगा बाकी सबका ना जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने ये ट्राई किया था 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 यहाँ स्प्लिट करने का, तो उससे क्या होता है, ये 2 5 ज़ा 10 और ये 8, तो 8 10 ज़ा 80, 80 और 16 में बहुत बड़ा गैप था, तो मैंने एक 2 को इधर शिफ्ट किया, तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यहाँ से स्प्लिट कर दिया। अब ये देखो ये क्लोजर हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 40 और 32 के पेयर से मुझे -8 आ सकता है। अंडरस्टूड बच्चा? तो थोड़ा सा ग्रुप्स अलग अलग ट्राई करके देखने पड़ेंगे बच्चे। ओके, हाँ मैंने साइंस गड़बड़ कर दी इसलिए पूरा ही गड़बड़ हो गया। मैंने भी साइन गड़बड़ किए थे, लेकिन मैंने उस जगह गड़बड़ की जहां वो नेगेटिव में जा रहा था, दैट विच वाज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मेरा आंसर करेक्ट था। मैम बट एक चीज पूछनी है मैम। हम्म, मैम पर 1280 है ना नंबर तो? तो मैम तो प्राइम फैक्टराइज उसे करके तो अच्छा अच्छा आप ये कह रहे, ओहो बच्चा, देखो बेटा ये जो लास्ट का 0 है, ये तो एक 10 है ना, दिस इज 128 इंटू 10 बेटा, तो 10 को तो पहले ही 2 इंटू 5 अलग कर दो ना बच्चे, और इसके इसके फैक्टर्स निकाल ले बेटा। वो क्या? इतना बड़ा नंबर करेगी 1280, इतना लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों मैम करना है? मैंने कर लिया इतना नंबर, मुझे लगा गलत था, मैंने काट भी टाइम लिया। कंज्यूम होगा उसको, 10 को तो पहले ही अलग करके 2 इंटू 5, याद रखो एवरी 10 इज मेड अप ऑफ 2 and 5, उसको तो पहले यस साइड कर दो, और फिर नंबर कितना छोटा हो गया, फिर तो इजीली हो जाएगा ना बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है बच्चे, आ गया सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, अब हम आगे चले। अब मुझे आज आपको इंट्रोड्यूस करना है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स तो अभी डिस्कस नहीं है, एनसीईआरटी के रूल के हिसाब से चलें अगर, तो इट्स ऑन द सेम लाइन। मैम आपने एनसीईआरटी की ऐप चेक की क्या? वो क्या बोल रहे थे? कुछ वो कोई बोल रहा था ना मैम। 70% नहीं बेटा, MCQ हो गया। अभी अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, दैट्स ऑल, लाइक ऐसे ही मैम लोग थोड़ा बच्चों को सीरियस करने के लिए कि बोर्ड जाने वाले हैं चल रहा क्या? है, ऐसा कहीं भी नहीं है, हमने डबली श्योर किया है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई बोर्ड्स आने वाले हैं, अभी बोर्ड्स वही एंड ऑफ द ईयर में ही अनाउंसमेंट है, अभी तक अभी कुछ ऑफिशियल नहीं। यस ओके, मैम। लेकिन चेंज कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो वील हैव टू बी लाइक अपडेटेड एवरी टाइम। ओके, हम तो जो वो अभी एक्स निकला था उसका तो लाइक वो 2 स्पीड्स है क्या? हाँ बच्चे, दो वैल्यूज आई, -32 और +40, बेटा यस। -32 कैन नेवर बी द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, नो, कैन ओ ऑफ द एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, तो +40, यस ठीक है, यू विल इग्नोर दैट वैल्यू। यस। ओके, now we are discussing that we need to find the roots here by factorization। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बड़ा टेढ़ा सा, इतना सीधा सीधा कुछ नहीं आता, ये जो इतनी सीधी चीजें लिखी है ना, इतनी सीधे चीजें नहीं आती है 4 मार्कर में, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ ऐसे, 4x² +a² + b² कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ इक्वेशंस बन के आती हैं, और ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, कंडीशन भी इम्पोज कर देता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इजी भी नहीं बना सकते, तो वहां के लिए प्रैक्टिस करना है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पहले से ही पता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और काम खत्म करो, दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 पुट करो एंड यू विल गेट दी रूट्स, राइट? तो कौन सा पार्ट सबसे टफ लग रहा है, कौन से दो पार्ट, सिलेक्ट टू, मैं वो करवाऊंगी, रेस्ट यू विल और डू। मैम थ्री एक थ्री तो थ्री दीदी, एक दीदी सिलेक्ट करेगी, एक दीदी सिलेक्ट करेगी, दीदी मैम चल मैं बेटा, थर्ड मैम थर्ड कर रहा एक हूँ मिनट, मैं। एक दीदी को सिलेक्ट करने दो। अच्छा, मैम सब थर्ड सब कर। थर्ड, ओके चलो, दीदी ने सिलेक्ट किया थर्ड, तो सबसे पहले थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, रूट, और ये पार्ट बहुत सिंपल है, थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल, √2x² + 7x + 5√2, जो सिखाया है वही मेथड को यूज करो। क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को या फिर x⁻0 के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 5 × 2, 5 × 2,
है ना, 10 बनाओगे आरे का तो वो वापस 5 into 2 ही हो जाएगा, तो वो 5 into 2। अब 5 into 2 से क्या 5 7 नहीं plus बना 7. सकते हो क्या आप लोग? ये तो 7 डायरेक्टली plus 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। 5 और 2 से ही तो 7 बनता है बेटा। किसने बोला था थर्ड पार्ट टास्क में? किसका काम था ये? मैम दीदी मैम. आपने 5 क्वेश्चन में से 2 मैम में से एक तनिष, चांस खो दिया, इतने सिंपल क्वेश्चन में। चलो, मैम तनिष, √2x² + 5x + 2x + 5 √2। क्या हुआ अर्नव? बोलो। अच्छा, मैं ना इसको 2x पहले लिख के दिखाती हूँ क्योंकि उससे आपको और सिंपल लगेगा। लो ऐसा। अब क्या करो, दोनों में से कॉमन। अच्छा चलो, मुझे अभी बताओ, यहाँ ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रही हूँ, यही चीज सीखनी है। नहीं आ रहेगा, मैं ही बताऊंगी। ध्यान से सुनो बेटा, इसको कैसा करना है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि इन दोनों में से कॉमन क्या है? मुझे अब बताएगी, नो, मुझे गौरी बताएगी। गौरी, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटू? मैम एक्स। अच्छा, और कोई? सृष्टि, सृष्टि बताएगी। सृष्टि, क्या कॉमन ले सकते हैं? मैम एक्स। अच्छा, मैम मैं पूर्वी, बता, पूर्वी बताएगी। पूर्वी, मैम √2x। √2 कह रही है पूर्वी। √2 क्यों कह रही है? एक बार चलें वापस याद करें कि √2 into √2 2 होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं छुपा के देखूं, यहाँ पे 2 √2 छुपे हुए हैं कि नहीं? अब बताओ Yes गौरी मैम. बेटा, अब क्या कॉमन ले सकते हो गौरी और सृष्टि? मैम √2। हो गया ना? ठीक है ना सृष्टि? एक्स। हाँ, नंबर तो समझो बेटा। तो समझ में आया कि √2 कैसे कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 में छुपे हुए हैं 2 √2। तो अभी क्या हुआ, √2x को कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ पे ओनली थिंग लेफ्ट इज x, प्लस इसका एक √2 बाहर चला गया, एक इज लेफ्ट इनसाइड। कोई प्रॉब्लम? अब सेम ब्रैकेट रिपीट करना होता है। तो अच्छा, यहाँ पे x नहीं आएगा, सॉरी दिस। अभी x + √2 सेकेंड ब्रैकेट सेम ब्रैकेट रहेगा। अब थर्ड टर्म क्या लिखनी है यहाँ पे, बाहर क्या आएगा, कौन बताएगा 5. मुझे? ये 5 +5 बोलना है, प्लस साइन कभी मिस नहीं करना है, ओके। तो अभी इस पूरे में से और इस पूरे में से एक बार x + √2 को फिर से कॉमन ले लेंगे, और लेफ्ट ओवर्स आर √2x + 5। कोई प्रॉब्लम? सॉरी, दोनों को इक्वल्स टू 0 करो, x + √2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -√2, राइट। इसी तरीके से x इक्वल्स टू -5/√2। कोई प्रॉब्लम? Rationalize. मैम एक डाउट। बोलो बच्चा। मैम यहाँ पे तो मैम यहाँ ये जो आपने सेकेंड पार्ट किया है मैम, √2x, फिर ब्रैकेट में x + √2, मैम वो x होना चाहिए ना साइड में तो? यहाँ पे, यहाँ नहीं पे मैम, यस मैम, तो आपने हटाया क्यों? बाबू ये देखना बच्चा, यहाँ पे ये 2x से ये 1x था, कॉमन एक लिया, इसके पास एक ही तो बचा, वो ये रहा, इसका तो ये बाहर चला गया था ना, इधर अंदर कुछ ओ एक्स्ट्रा यस, चला ना। यस मैम, सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटू जी। मैम जो -5/√2 है उसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। फाइनल आंसर में कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है, हमेशा रैशनलाइज करके छोड़ना है, दैट इज द फैक्ट। पता नहीं, दिस इज -5√2/2। ठीक है, हो गया? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, wouldn't it be √2x² + 5x + 2x + 5 √2? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, साची बहुत दूर से बात कर रही है मुझसे। साची, टेबल पे Ma'am, बैठ के डाउट पूछ बेटा। yes, ma'am. Ma'am, ये- आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, wouldn't it, ma'am, can I annotate? Yes, ma'am. Here, ma'am, wouldn't it be √2x² + 5x + 2x? अच्छा, साची कह रही है कि इसको 5x को आगे लिखो, 2x को पीछे। Yes, ऐ- ma'am. उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 + 5 या 5 Ma'am, + 2? साची, ma'am, मेरा तेरी question गुड याद मॉर्निंग नहीं हुई आज? खाना खाया स्कूल से आके कि नहीं? है। खाया है सच में?
5 + 2 और 2 + 5 में डिफरेंस है? बट मेरा आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा मैम करो, मैम मैम और उससे भी कोई अगर फर्क नहीं पड़ेगा अगर वैसे कर दोगे, तो उसमें √2 और √5 में से कुछ भी कॉमन नहीं सोच पाओगे बेटा, तो वो ऐसे ही ब्रैकेट्स में बंद ही करने पड़ेंगे, एक्स सिर्फ कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, यस तो फिर वो आपको ये सेकंड ब्रैकेट पहले मिलेगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, अब सेकंड चांस। अब सेकंड चांस, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 ही करवाने थे मैंने। तो अभी जेनिशा सिलेक्ट करेगी। जेनिशा, आउट ऑफ दीज 5 1 इज गॉन, ये हमने कर लिया। अब एक और आपको सिलेक्ट करना है जो आपको टफ लग रहा हो, वो मैं करवाऊंगी। मैम द फोर्थ वन। पता है, मुझे ना पूछने की जरूरत भी नहीं है, एवरी ईयर इट इज द सेम। हर साल यही करते हैं बच्चे, यही 2 सिलेक्ट करते हैं, और ये दोनों ही बहुत इजी है। मैं तो 2 स्टेप करवाऊंगी और उसके बाद आप बोलोगे यस मैम हम ये खुद ही कर लेंगे। 2x² - x + 1/8 = 0। मैंने 8 को एलसीएम ले लिया, ये बाय 1 है, ये बाय 1 है, 8 को एलसीएम लिया। अब सारे न्यूमरेटर्स को 8 टाइम्स कर देते हैं, सो दैट इज 16x² - 8x + 1 = 0। अभी इस 8 को ट्रांसपोज करके 0 टाइम्स कर दो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? लो, अब इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊं या आप लोग खुद कर लोगे? कभी भी मैम फ्रैक्शन इतना में इजी है मैम ये। चांस खराब कर दी। कोई बात नहीं, बाकी सब अपने आप से करना। ठीक मैम है, पर हम तो बच्चे हैं मैम, हम डाउट पूछ सकते हैं मैम। हाँ तो मैंने कभी मना किया तुम्हें डाउट एक्सक्यूज पूछने मी से? मैम। हाँ जी बेटू जी। मैम आपको ये बिना फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखाएंगे क्या, ताकि मैं क्लास वर्क सबमिट कर पाऊँ, मेरे को अगर एक बार समझ आ गया तो। बेटू चिंता मत कर, देखो रिकॉर्डिंग मिलेगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही पिछले वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, घबरा मत। और मैम रिकॉर्डिंग हो रही है तेरे लिए, ठीक है? मैम हम ऐसे कर सकते हैं मैम तबीयत 60। ठीक है आप जिया? मैम मेरे टॉन्सिल्स में पस है। बाबा, हाउ डू यू मैनेज यार? हाँ मेरे को हुआ कभी था यार। कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। मैम मेरा चिप्स आ रहा है मैम। खाओ, गंदा खाओगे तो फिर बॉडी के साथ ऐसा ही होएगा। हम 100 के फैक्टर से 20 कैसे बनाए? अब मैं नहीं बता रही हूँ, यू आर आउट ऑफ चांसेस नाउ। क्या चाहते हो बताओ, बोलो, लास्ट पार्ट करा दूं? लास्ट पार्ट में नहीं समझ तो नहीं आ इजी रहा। है, 10x ब्रो। चलो, श्रेया ने मेरी मेहनत बचा दी, थैंक यू श्रेया सो मच। चलो, अभी वी आर स्टार्टिंग अप विद द नंबर स्टोरीज है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इन्हें और फिनिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी इक्वेशन अब सॉल्व करने वाली नहीं हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बना, आपको मिडिल टर्म तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना कर दूंगी, एंड यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। मैम क्वेश्चन 2 रह गया आई थिंक ऊपर। क्वेश्चन 2 रह गया क्या? मैम वो तो एग्जांपल्स या 1 और 2 वो आपने होमवर्क में दे दिया था। 1, हम्म, हम्म, हाँ एग्जांपल 1 आपने होमवर्क में दे दिया था ना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बताओ क्या है ये? ऐसे 2 नंबर्स बताने हैं जिनका सम 27 है। तो अगर 2 नंबर्स का सम 27 है, अगर 2 नंबर्स का सम 27 है, तो एक नंबर x होगा और दूसरा नंबर 27 - x होगा। ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, आप x और y नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल अलाउड है, राइट? तो एक x है और दूसरा 27 - x है, एंड देन दे आर सेइंग इनका प्रोडक्ट इज 182। कितना सिंपल है, राइट और नॉट? अच्छा, आप ना, अभी मैं आपको एक लास्ट में बात और बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो x इंटू 27 इज 27x माइनस x इंटू x इज x² इक्वल्स टू 182। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, और मुझे x कभी भी नेगेटिव अच्छे नहीं लगते हैं, पैराबोला पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स आई डोंट लाइक।
सो मैं इसे क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना रही हूँ, उधर ट्रांसपोज करके उसके पीछे 27 भी चला जाएगा, -27x, और ये +182 इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट? ध्यान से देखो सब लोग, ये क्या बना, ये वही होता है ना, अगर आपको वो याद आए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, याद आया किसी को पॉलिनोमियल चैप्टर? यहाँ पे वही तो कंडीशन दे रखी थी, इस ऐसा वो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो, मैम मैं वही बोलने वाला था मैम, अल्फा बीटा के रिलेशन वाला। राइट। इसको तो आप अगर वहीं से पकड़ लेते कि 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि 27 आंसर आ जाए, तो वहां से भी हो सकता था, लेकिन वो अलाउड नहीं है, वो लॉजिक के लिए है, राइट? तो ये क्वेश्चन ऐसा, इसके वेटेज है, पॉइंटर्स में इसका पॉइंट है, आपको स्कोर करने के लिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ओके? और अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो 182 की एंड सॉल्व दिस इवन नंबर। समझ नहीं आया। हाँ, क्यों नहीं आया? देखो बच्चा, दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, तो अगर दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, उसमें से एक को x मान लिया मैत्री बेटा, तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही होगा ना, राइट? तो दो वो नंबर्स हो गए x और 27 माइनस एक्स, उनका प्रोडक्ट इज 182 गिवन टू यू, तो इक्वेशन बन गई बेटा। अब आपने बस इसको x को दोनों से मल्टीप्लाई किया 27 और x से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करते हो बेटा? 182 हम की बट प्राइम आपने फैक्टराइजेशन करके। x² माइनस 27 कैसे ले लिया माइनस? अच्छा ये देखो, 27 माइनस एक्स इंटू एक्स कर रहे हैं ना, तो पहले एक्स को 27 टाइम्स करो तो 27x, और फिर एक्स को एक्स टाइम्स करो तो -x²। मैम मैं सेकंड थर्ड स्टेप की बात कर रही हूँ। ये हाँ बच्चा मैंने सब कुछ उधर ट्रांसपोज कर दिया, मेरा टारगेट वाज टू कीप x² पॉजिटिव, तो मैंने x² को उधर ट्रांसपोज किया, वो पॉजिटिव x² हो गया, 27 को उधर ट्रांसपोज किया, वो -27x हो गया। यस मैम, ठीक है। क्लियर? और कोई किसी को डाउट यहाँ पे? मैम मेरे दोनों आंसर्स पॉजिटिव में आ रहा है, तो फिर दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? वो दोनों अलग अलग नंबर हैं। यहाँ पे तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट करो, दिस इज 13 7s। हाँ, वो सब करने के बाद द आंसर्स आर कमिंग टू पॉजिटिव zeros, लाइक द x का वैल्यू इज टू हम मेरे भी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी बताती हूँ, रुको पहले एक बार सॉल्व करवा लूँ उसको, रुको। तो ओके। अभी ये फैक्टर्स बन गए 3 2 13 2 और 7, राइट? इससे 27 बनाना है हमें, तो 7 2 14, 14 और 13 से 27 बन गया, 14 और 13, राइट और नॉट? 14 और 13 को ऐड करो तो 27 ही होता है, तो दोनों को माइनस कर दो, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 14 रिपीट करेंगे, -13 बाहर लिखेंगे इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 in one bracket, x minus 14 in the other bracket एक्सक्यूज मी मैम। equals to 0। अभी either x is 13 or x is 14, right or not बेटा? If x is 13, if x is 13, the other number is 27 minus 13, which is 14. If x is 14, the other number 27 minus 14 will be 13. So both the numbers are 13 and 14. Simple. Is this clear everyone or not? Anya beta, please mute yourself. This session is being recorded beta. Whenever you join meeting, keep it in mind beta, you are muted. Abhi? Abhi, is this clear or not everyone? अच्छे से समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? जी अध्यापिका जी। ओह, मैम कोई समस्या नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर चलो नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। आप प्लीज यार सॉल्व करने को नहीं बोलो, इसको जल्दी से बस इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन खुद से सॉल्व करना, ओके? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x+1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे ही होते हैं,
सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया 365। बेटा एक मिनट, नंबर स्टोरी है, डायरेक्टली यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो लेट अस assume the first number be x, so the other number be x plus 1. Now according to question x square plus, फिर यहाँ पर आओगे तो वो दो स्टेटमेंट्स एज्यूम करने वाली लिखनी कंपलसरी है। ओके, नो शॉर्टकट्स प्लीज। अभी ये तो कितना सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। सबको समझाने के लिए बता दूं, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab equals to 365. So the equation has become 2x square plus 2x and this is plus 360 minus, sorry ये minus हो जाएगा ना इधर आकर, तो minus 364, right or not? 2 से divide कर दो, x square plus x minus 182 equals to 0। बस मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद से करेंगे आगे सॉल्व। ओके, क्लियर है सबको? नोट कर लो सब लोग जल्दी से। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनका हिडन होमवर्क इज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस येलो स्क्रीन एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी मैं सिर्फ इक्वेशंस बनवा रही हूँ सो दैट बिफोर द क्लास एंड्स हमको सारी इक्वेशंस मिल जाए और आप लोग सॉल्व कर पाओ। देन the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. So let me draw a rough figure first. They are saying the altitude, this height, this perpendicular is 7 centimeter less than its base. So let us assume the base to be x first, x centimeters. So the altitude will be x minus 7. ये दो स्टेटमेंट्स लिखनी जरूरी है, मैंने लिखी नहीं है, but you'll have to write this, okay? विहान, keep yourself muted when you join the class. नहीं तो नेक्स्ट टाइम ऑन ना, मैं नेक्स्ट बैच को आने ही नहीं दूंगी, परमिशन ही नहीं दूंगी ज्वाइन करने की बिफोर 30। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये 13 है, राइट? ये 13 है। I've logged तब in. तो स्क्वायर हो जाएगा ना। Find the other two sides. Yes, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर विच इज 169, राइट? सॉल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab इक्वल्स टू 169। अब आगे कर लोगे, इसको 2x स्क्वायर कर देना, इसको ट्रांसपोज करना, 49 और माइनस 169 120 हो जाएगा। लो अब तो मैंने सॉल्व कर ही दिया ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 120 इक्वल्स टू 0। बस इससे आगे नहीं करूंगी। वैसे लो एक और स्टेप इजी बना देती हूँ आप लोग के लिए, बस अब इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो नोट कर लो, ठीक है? आगे चल रहे हैं अब हम फटाफट से। जिसने नोट नहीं किया है वो रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा से ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है? सिक्स्थ मैम मैंने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट फटाफट ले से। लिया, अभी मैंने लिखा नहीं है, तो मैं जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा। शाबाश, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। और दीदी बेटा, तूने रिकॉर्डिंग्स भले तूने क्लास अटेंड किया भले नहीं किया, दोबारा से जरूर देखा कर, ठीक है? मैम मैं देखती हूँ। गुड गर्ल। ओके, अ कॉटेज लाइक क्यों नहीं करती फिर? क्या कोई मैम? बात नहीं, मत छोड़ो, कोई बात नहीं। ओके, अ कॉटेज कमेंट भी इंडस्ट्री करो। प्रोड्यूसेस, अच्छा हाँ कमेंट भी करो, अच्छा मैम ओके। मैंने मैम आई नो, एक मुझे लगता है कभी कभी आरिका भी करती है और एक मिष्टी भी करती है, नहीं करती आरिका? मैम मैंने तो बहुत टाइम से रिकॉर्डिंग ही नहीं देखी कोई। मैं सब में आती हूँ मैम। आरिका के नेक्स्ट टेस्ट में 2 मार्क्स कट, ठीक है? मैम मैं तो हर रिकॉर्डिंग देख के लाइक भी कर देती हूँ। गुड मैम मैं गर्ल। आपकी हर एक रिकॉर्डिंग देख चुका हूँ मैम। मैं आपकी मैं फ्यूचर में आने वाली भी जानता हूँ मैम क्या आएगी। मैम मेरे को 2 मार्क्स तेरे एक्स्ट्रा दे देना 5 मैम। मार्क्स कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। झूठ बोलने के मार्क्स काटे हैं मैंने वो। ओके, तो पॉटरी आर्टिकल्स कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन के अंदर। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपी वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day.
तो हम मान लेते हैं, एज्यूम ये कर रहे हैं कि x आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे इज x, राइट। तो अब ये हुआ, सो द प्राइस ऑफ एवरी यूनिट विल बी, देखो उन्होंने क्या बताया आपको यहाँ पे रिलेशन, कि जो हर यूनिट का प्राइस है दैट इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड में 3 ज्यादा कर दो, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल नाउ, राइट और नॉट? समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, वेयर इज Maitri? आई कैनॉट सी her. Maitri is not there in the meeting, है ना? Yes. ओके, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने 15 आर्टिकल्स खरीदे और हर आर्टिकल की कॉस्ट 2 रुपी थी, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते? करते हैं मैम। करते हैं ना? तो Yes, इसका ma'am. मतलब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, जो कि x थे इस केस में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को जो कि x थे, और प्राइस पर आर्टिकल को टाइम्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज ₹90। तो इसका मतलब 90 इज इक्वल्स टू x टाइम्स 2x प्लस 3। अब इसके आगे मैं नहीं करा रही, इसको अपने आप से ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करके को इक्वेशन बना लेना। इस बार तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके भी नहीं दे रही हूँ। कंप्लीट दिस एज योर होमवर्क, और मुझे नहीं, कंप्लीट दिस एज योर क्लास वर्क, और ये सबमिट हो जाना चाहिए, और होमवर्क के लिए आपको केमिस्ट्री आएगी।